In the last video we were discussed about exercise 1. Okay, in exercise 1 there were we had given a helping box. Okay, and by using the helping box words we have to complete our sentence. Okay, and after that we should also have to mention there that this type of adjective are relating to which type of actually adjective. Okay, like if there were numerical things, so that type of adjective relating to adjective of number. And after that if there were some possession like his brother, his car, their family, so that is shows the possession, so that is why that is relating to possessive adjective. Okay, and after that if the things are in singular plural like this, that, these, those, so that type of things are relating to demonstrative things, demonstrative adjective. So these things were discussed, okay, that particular video. So today we are going to discuss about section H. Okay, and in this section we will discuss about the possessive adjective. Okay, and how can we use the possessive adjective in singular way as well as in plural way. Okay, so let's start it. Possessive adjective. So here you can see that we have given my, your, his, her, okay, and etc. So this shows the possession. ये सब क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है. तो ये सारे एडजेक्टिव्स आपके पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे. ठीक है. यूज्ड इट, द पोजेसर इज सिंगुलर. ओके, और योर एंड देयर आर यूज्ड इफ द पोजेसर इज प्लूरल. सो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो आप यूज़ करते हो ना, माई, योर, हीज और हर, सो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो पोजेसर होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, सिंगुलर पोजेसर के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, जब भी आप किसी सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हो ना, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पोजेसर. ओके, एंड व्हेन वी आर सेइंग अबाउट प्लूरल पोजेसर, जब भी हम प्लूरल पोजेसर की बात करते हैं, कोई मोर देन 2 पर्सन्स की बात करते हैं, तो उसे हम प्लूरल पोजेसर कहते हैं. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव गिवन. सो नंबर 1 दैट इज आवर, योर, ओके, एंड देयर. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल द प्लूरल पोजेसर. ओके, क्योंकि ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये प्लूरल्स के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. जो पोजेसर होते हैं प्लूरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत ग्रुप में होते हैं. सो एट दैट टाइम वी आर यूज दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, वी आर जस्ट यूज दिस टाइप ऑफ possessive adjective. Got it? And used, here you can see that are used if the possessor is plural. Okay, it doesn't matter whether the thing possessed is singular or plural. बट ये एडजेक्टिव्स में अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो ये हमें सिंगुलर और प्लूरल में पोजेस्ड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता. लाइक आपको यहाँ पे गिवन है हीज इज़ मैस्कुलिन. सो यू कैन ऑल नो दैट ही जो होता है ये क्या होता है, तो ही ये सेकेंड पर्सन होता है. ठीक है. सो सेकेंड पर्सन का जब आप मैस्कुलिन करोगे तो HIS हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन. ठीक है, ये सेकेंड पर्सन का. सो ये ही आपका चेंज हो जाएगा और हीज दैट विल बी प्रोनाउन. ओके, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा ही, तो हीज, ही का प्रोनाउन होता है हीज. ठीक है. अब आपको पता ही होगा कि ही जो क्या है ये मैस्कुलिन से रिलेट करता है. मैस्कुलिन मीन्स जिसका जेंडर मैन से रिलेट होता हो. ठीक है, जो मेल हो तो वो मैस्कुलिन होता है, जो फीमेल हो तो वो फेमिनिन होता है. ठीक है. तो ही का हिज हो जाएगा मैस्कुलिन फॉर्म में, एंड हर इज़ फेमिनिन. एंड आफ्टर दैट माई, योर, आवर, देयर,
my, your, our, their are used for masculine or feminine. When I discuss about this like my, your, our, their, तो ये जो चार है ना, चार एडजेक्टिव हैं, तो ये क्या होते हैं, आप लोग इसको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल में भी यूज़ करते हो, ठीक है। अभी सिंगुलर में कौन से यूज़ होते हैं ओनली सिंगुलर पोजेशन के लिए, तो मैंने आपको बता दिए हैं लाइक माई, योर, हिज, हर, एट्सेट्रा. सो दीज आर ऑल यूज्ड फॉर द सिंगुलर पोजेशन. Okay, so moving on for the next thing, it is used for neuter gender singular. Okay, there is used for neuter gender plural. देखो मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ. अगर आपको इट्स गिवन है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूटर जेंडर, तो इट होता है वो न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एंड देयर इज़ यूज फॉर न्यूटर जेंडर प्लूरल. और कोई भी थिंग्स जो प्लूरल में है उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए न्यूटर जेंडर में इट्स यूज़ करते हो, ठीक है. अब ये इट है, ये सिंगुलर में होता है, और देयर जो होता है वो प्लूरल्स के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं. न्यूटर मीन्स कि जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है. लाइक ना वो फेमिनिन होता है ना ही वो मैस्कुलिन होता है, ठीक है. लाइक कोई थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट, तो ये सब न्यूटर्स में आएंगे, ठीक है. मूविंग ऑन फॉर एक्सरसाइज 2. सो हेयर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ पॉसेसिव एडजेक्टिव. ओके, तो आपको पता होगा कि जब भी आपके सामने सिंगुलर थिंग्स आती है, क्या आती है, सिंगुलर थिंग्स की बात हो रही हो तो आपको क्या लगाना आएगा, और प्लूरल की बात हो रही है तो आपको क्या लगाना है, ठीक है. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो नंबर 1, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक विद पॉसेसिव एडजेक्टिव. आपको ये फिलिंग द ब्लैंक करनी है और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसको फिल करना है, ठीक है. द ट्री इज़ लॉसिंग द डैश लिप्स. सो ट्री है, उसकी लिप्स क्या हो गई है, वो लॉस कर दी है. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी आपको ट्री गिवन है यहाँ पे, ठीक है. अब ट्री है, ये तो नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है. अब ट्री क्या लॉसिंग कर रही है, उसके लिप्स को. अभी आपको मैं बता दूँ, लीफ ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, LEAF. जब हम इसमें से F ओमिट कर देते हैं, ठीक है, जब हम इसमें से F ओमिट कर देते हैं तो इसके आगे क्या ऐड होता है, VES, तो वो हो जाता है लिप्स. ओके, LEAVES, ठीक है. तो ये लिप्स हो जाता है. तो लिप्स बेटा ये प्लूरल होता है, ठीक है. सो जब भी कभी भी प्लूरल होगा तो आप इसमें प्लूरल ही बताना चाहोगे कि आप प्लूरल पॉसेसिव बताओगे, बट ये ट्री का कोई भी जेंडर नहीं होता. दैट्स वाई ये न्यूटर जेंडर में आती है, ठीक है. सो दैट्स वाई यू हैव टू ऐड हियर ITS, इट्स. सो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, इट्स लिप्स. ओके, सो इस तरह से आपको इट्स राइट करना होगा. गॉट इट. सेकेंड नंबर इज दैट द ट्रीज आर लूजिंग लिप्स. अभी यहाँ पे आपको ये लिप्स जो था ये तो प्लूरल में, दैट्स एक्सेप्टेड, बट ये जो ट्री था ये सिंगुलर था. दैट्स वाई हमने इट्स यूज़ किया. अगर प्लूरल होता तो हम देयर यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाते हैं. तो आपको क्या दिया है, द ट्री आर लूजिंग दैन डैश लिप्स. अभी आपको यहाँ पे जो ट्री है वो प्लूरल फॉर्म में गिवन है, ठीक है. सो व्हाट यू विल हैव टू डू हियर, so whenever the things are given in plural and the things are relating to neuter gender, so you have to mention here THEIRS, theirs. Okay, and theirs is used for the plural things, okay, which hasn't any type of gender, like that is called neuter gender. तो उसका कोई जेंडर नहीं होता, दैट्स वाई उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, ठीक है. अब ट्री है, सो द ट्रीज आर लूजिंग देयर्स लिप्स. सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. मूविंग ऑन फॉर नंबर 3, द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ डैश वाइफ. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट यहाँ पे जो हस्बैंड है वो भी सिंगुलर है और जो वाइफ है वो भी सिंगुलर ही है. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, अ वाइफ मतलब वो शी है. ओके,
सी, तो शी का प्रोनाउन जो होता है ना वो क्या होता है, हर हो जाता है। ठीक है, सो आपको प्रोनाउन यूज़ करना है यहाँ पे। द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ हर वाइफ। ठीक है, वाइफ है, शी इज़ बिलोंगिंग टू फ्रॉम फेमिनिन, सो यू हैव टू राइट हेयर हर, क्योंकि जो भी वाइफ होती है, गर्ल्स होती है, विमेन होती है ना, उनके लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी का जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, शी का जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो वो हर हो जाता है। तो वाइफ जो ये क्या है, वाइफ ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन। ओके, सेकेंड पर्सन को जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वो हर हो जाता है। ठीक है, सो द वाइफ इज़ वॉकिंग विथ हर हस्बैंड, तो योर राइट आंसर विल बी हर। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 वन इज दैट यू हैव अ नेम। यू हैव अ नेम, आपको यहाँ पे बताना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑलरेडी यू गिवन है कि आपका कोई नेम है, यू हैव अ नेम। देन फिर हम क्या बताते हैं कि योर नेम इज़ रमा, योर नेम इज़ जॉय, योर नेम इज़ माइकल, your name is Richard. Okay, so this type of things are there. So already आपको बहुत बताया गया है, यहाँ पे आपको you given है, you have a name, कि तुम्हारा एक नेम है, and your name is रमा। और किसी का भी नाम आप बता रहे हो, ये जो आपको गिवन है ना, ये तो यू नाउन हो जाएगा। ठीक है, बट आप जब यू का चेंज करोगे ना बच्चे, यू का जब प्रोनाउन बनेगा, मैं आपको यहाँ पे राइट करके बताती हूँ। यू ये नाउन है, जब आप नाउन को प्रोनाउन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका योर। ओके, सो ऑलरेडी यू हैव गिवन यू, सो व्हाट विल यू चेंज हियर, सो यू दैट विल बिकम योर। ठीक है, तो योर बन जाएगा, बिकॉज जो योर होता है वो आपको यूज़ करना है, यस, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, यू हैव अ नेम, योर नेम इज़ रमा। ओके, तो यू का प्रोनाउन हो जाएगा योर। अब यू तो नाउन है, यू का प्रोनाउन हो गया योर। आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नंबर 6 वन इज दैट वेयर आर देन डैश बुक्स चिल्ड्रन, वेयर आर देन डैश देन बुक्स then comma then children then question mark is also added at the end of the sentence. So what you have to do here, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे children's given है, children, that means not a single children, not a single child, but we are talking about a group of children. Okay, group of child, so that is called children. So what you have to do here, so you can see that the things are in plural. ओके, जो भी थिंग्स आपको गिवन है वो प्लूरल में गिवन है, लाइक बुक्स गिवन है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, सो आपको यहाँ पे क्या राइट करना होगा, वेयर आर देन डैश बुक्स चिल्ड्रन। सो आपको एक चिल्ड्रन की तो बुक बतानी नहीं है, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, तो योर राइट आंसर विल बी योर। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, फर्स्ट CHILDREN, children, it's a noun. Okay, when we change noun into pronoun, so it becomes your. Okay, तो ये your हो जाएगा। Okay, so you can see that again I repeat this, where are your books children, whenever we are asking to anyone, if the things are in plural, so what we will have to add, तो we will have to add here your, because हम किसी second person से पूछ रहे हैं ना, where are your books children. Okay, so this one will be a right answer. Okay, number 7 is that Kanta is carrying then dash brother. Okay, so you can see that dear students कि आपको यहाँ पे कांता गिवन है, कांता इज़ अ नाउन। ओके, नाउन ये है, सो नाउन को हमें क्या करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है। ठीक है, सो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, कांता एक गर्ल है, दैट्स वाई कांता के लिए हम हर यूज़ करेंगे। ठीक है, कांता इज़ कैरिंग हर ब्रदर।
Okay, Mira is walking with then dash father. Again Mira is a girl, so what we will have to use, okay, for the noun. So noun को जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव में राइट करते हैं तो मीरा के लिए हम हर यूज़ करेंगे, ठीक है। मीरा इज़ वॉकिंग विथ हर फादर, मीरा इज़ वॉकिंग विथ हर फादर। ओके, मूविंग ऑन फॉर नंबर 9, द मदर इज़ वॉकिंग विथ dash son, द मदर इज़ वॉकिंग विथ dash son। अगेन मदर ये फेमिनिन से बिलोंग करती है, सो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फेमिनिन के लिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन द फादर, द फादर इज वॉकिंग विथ दैन डॉटर, ठीक है, आपको ये गिवन है। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, सो आपको यहाँ पे राइट करना है कि जो फादर है वो डॉटर के साथ चल रहे हैं, तो अपनी डॉटर के साथ चल रहे हैं ना, तो फादर है, ठीक है। फादर का जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव करेंगे, फादर मतलब वो ही है, ठीक है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है हिज, सो आपको हिज राइट करना होगा। द फादर इज वॉकिंग विथ हिज डॉटर। ओके, सो सबसे पहले आपको ना नाउन चेक करना है कि नाउन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। अगर फेमिनिन है तो आपको HIS राइट करना है, अगर सिंगुलर में है, ठीक है, अगर प्लूरल में है तो आपको उसको अलग से चेंज करना होगा, ठीक है। ओके, सो अगेन आई रिपीट दिस, द ट्री इज लूजिंग इट्स ट्री। ओके, अभी ट्री है, ट्री का कोई जेंडर तो होता नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इट्स यूज़ किया। इट्स इज जनरली यूज फॉर द न्यूटर जेंडर, सो ITS विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज दैट बेटा यहाँ पे IT के बाद आपको ना एपोस्ट्रॉफी राइट करनी होती है, इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। सो द ट्रीज आर लूजिंग दैन लिव्स, अभी ट्रीज बहुत सारे हैं तो ट्रीज़ के लिए हम देयर्स यूज़ करेंगे, THEIRS, देयर्स लिव्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ दैट द हस्बैंड इज़ वॉकिंग विथ डैश वाइफ। अब हस्बैंड है वो मेल है, मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए हम ही यूज़ करते जनरली। अब ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हीज हो जाता है, ठीक है। सो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे हिज राइट करना है। द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ हिज वाइफ, सो हिज विल बी योर राइट आंसर। ओके, नंबर 4 इज दैट द वाइफ इज वॉकिंग विथ, देन अगेन अब आपको यहाँ पे फिर से देखना है कि ये जो जेंडर है, मतलब ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द वाइफ, सो वाइफ ये शी होती है, ठीक है। तो सी का अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज करोगे तो वो हो जाएगा हर। ओके, सो द वाइफ इज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड, इस तरह से आपको इसको राइट करना होगा। यू हैव अ नेम, यू हैव अ नेम, देन डैश योर नेम इज रमा। सो यू का जो अगर आप चेंज करते हो ना बच्चा, तो यू का योर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यू अगर नाउन आपको गिवन है तो उसका हो जाएगा YOUR। यू जो होता है ना बच्चा, वो होता है हम सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 6, वेयर आर देन बुक्स चिल्ड्रन। तो अगेन हम यहाँ पे योर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब योर है ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना होगा, यू हैव टू राइट हियर योर, वेयर आर योर बुक्स चिल्ड्रन। हम बुक्स चिल्ड्रन से पूछ रहे हैं ना, अब चिल्ड्रन एक तो होते नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो चिल्ड्रन का जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो वो योर हो जाएगा, ठीक है। अब देयर किसका होगा, तो न्यूटर जेंडर का होगा, ठीक है। चलो कांता, अब मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कांता इज कैरिंग द डैश ब्रदर। सो कांता इज़ अ गर्ल, सो गर्ल है उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं, ठीक है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर राइट करना होगा। सो कांता इज़ कैरिंग हर ब्रदर।
Got it? Again we have given number 8, that is Mira. So Mira is also a girl, so that's why we are using C. Okay, and C का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हर हो जाएगा. सो यहाँ पे भी आपको हर राइट करना होगा. मीरा इज वॉकिंग विथ हर फादर. ओके. नंबर 9, द मदर इज वॉकिंग विथ द डैश सन. द मदर इज वॉकिंग विथ दैट सन. तो आपको मदर गिवन है. सो मदर कौन से जेंडर से बिलोंग करती है? तो फेमिनिन से बिलोंग करती है. ठीक है, तो फेमिनिन मीन्स सी, एंड सी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आपका हो जाएगा हर. तो हेयर यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द मदर इज वॉकिंग विथ हर सन. ओके, द फादर इज वॉकिंग विथ हर विथ, देन यहाँ हम हर नहीं यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों. देखो, सबसे पहले फादर है, तो फादर ये ही से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ही फेमिनिन से, ही मैस्कुलिन से बिलोंग करते हैं, शी फेमिनिन से होता है. ठीक है, बट यहाँ पे तो फादर है तो हम ही यूज़ करेंगे. ठीक है, अब फादर का मतलब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा HIS. सो हीज हो जाएगा. ठीक है, सो योर राइट आंसर विल बी हीज. द फादर इज वॉकिंग विथ हिज daughter. So this one will be your right answer. I hope so that these things are clear to you all. Okay, so moving on for the next things. Here we have given exercise 3. In this exercise we have to underline the adjective. After underline the adjective we have to find the noun. Okay, and whatever the noun is there we have to circle it. Okay, so और इतना बताने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो एडजेक्टिव है वो कौन से टाइप से बिलोंग करता है वो भी बताना है. ऑल्सो यू शुड हैव टू मेंशन हियर दैट दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू विच टाइप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. नंबर फर्स्ट आई विल रीड दिस. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Okay, underline the adjective in the following sentences and say what kind of adjective each one is. Okay, so और आपको बताना है कि ये adjective कौन से टाइप का है. Okay, and also circle the noun it belongs to. और ये जिस भी noun से belong करता है उसका उस पर आपको circle करना है. ठीक है, in number 1 we have given the old man has grey hair. The old man has grey hair. First at all we have to find the adjective. Okay, so you can see that what's the quality. So the man is old. What's the quality of hair? So hair की quality क्या है? तो hair की quality वो grey है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये आपको क्वालिटी बता रहा है ना, ये आपके बेसिकली ये एडजेक्टिव्स है. ठीक है, अभी इसमें आपको नाउन फाइंड करना है. तो मैन और हेयर, ये आपके मैन कॉमन नाउन हो जाएगा, हेयर भी आपका कॉमन नाउन ही हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, इस पर आपको सर्कल करना है. ठीक है, और यहाँ पे आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी राइट करना है. ठीक है, नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं. In number 2 we have given I want these mangoes. I want these mangoes. सबसे पहले मैं आपको this के बारे में बताती हूँ. सो जो THESE है दैट इज़ कॉल्ड this, that और those, that relating to demonstrative adjective. ओके, जो demonstrative adjective के साथ relate करते हैं तो वो demonstrative adjective हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव गिवन मैंगोज़. सो मैंगोज़ ये क्या हो जाएंगे आपके? सो मैंगोज़ ये आपके नाउन हो जाएंगे. तो यू हैव टू सर्कल डाउन मैंगोज़ एंड अंडरलाइन ऑन दिस पर आपको अंडरलाइन करनी है. ठीक है, अगर दिस है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है दिस, दैट, दूज, दीज ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? सो यू हैव टू राइट हियर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा.
ठीक है, अगर बेटा स्पेस कम पड़ती है तो आप ADJ भी रख सकते हो, ADJ भी राइट कर सकते हो। गॉट इट। नंबर 2 हम मूव होते हैं। नंबर 3 हमें गिवन है कालिदास wrote many plays. कालिदास wrote many plays. So what you have to find here, first we have to find here an adjective. So you can see that many and after that plays. So plays ये आपका नाउन हो जाएगा। बहुत सारे plays होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक मालविकाग्निमित्रम, ओके, एंड सो मैनी अदर्स आर देयर। सो यहाँ पे आपको गिवन है प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ किया है वो मैनी है, ठीक है, MANY। सो जो मैनी होता है, मोर होता है, मच होता है, लिटल होता है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब प्लेस है, उसको आप काउंट तो कर ही सकते हो, ठीक है, बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। नंबर 3 का राइट आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, सो बिकॉज these things can be count, okay, so that's why the plays are relating to the noun and when we discuss about the adjective, so adjective क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे plays को बता रहा है, so that's why that is called adjective of numbers. Got it? Okay, number 4 is that I have some money. I have some money. Again you can see that here we have given some money. So what you have to write here? सबसे पहले आपको यहाँ पे सम, जैसे मैनी था ना उसी तरह यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है। बट जो सम है वो किसके लिए यूज़ होता है जनरली? सम इज़ बेसिकली यूज फॉर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quantity, not a quality, okay. So I repeat, I have some money, तो some that is used for the quantity, okay, तो some किसके लिए होता है? क्वांटिटी के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव गिवन मनी, मनी ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सम के लिए आप क्या राइट करोगे सबसे पहले? तो उसके लिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों राइट करोगे, आपका दोनों सही होगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तब उसमें से आप प्रॉपरली राइट कर सकते हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ओके। तो ये आप दोनों राइट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव गिवन नंबर 5। इन नंबर 5 यू कैन सी दैट लुक एट दैट बर्ड, लुक एट दैट बर्ड। सो अगेन दिस दैट हमने डिस्कस किया है, सो अगेन हमारे पास दैट यूज़ किया जा रहा है। सो दैट विल बी रिलेटिंग टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जो बर्ड होता है ना वो कॉमन नाउन है ये, ठीक है। तो ये आपको सर्कल करना होगा, ठीक है। सो दैट रिलेटिंग टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ रिलेट करता है, ओके। सो यहाँ पे आपको 5th नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव राइट करना है। गॉट इट। नंबर 6 इज दैट देयर आर 25 बॉयज़ इन दिस क्लास, देयर आर 25 बॉयज़ इन द क्लास। सो 25 बॉयज़, सो यू कैन सी दैट 25 पर आपको अंडरलाइन करना है एंड बॉयज़ पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि जो 25 है ये उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बता रहे कि जो बच्चे हैं वो कितने हैं, तो वो 25 हैं। तो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर से यहाँ पे राइट करना होगा, क्योंकि बहुत ही ईजीली वे में आपको नंबर से डायरेक्ट गिवन है। तो जब भी डायरेक्ट नंबर गिवन है तो आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही राइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मूविंग ऑन फॉर नंबर 7, और यहाँ पे जो बॉय है ना ये आपका नाउन हो जाएगा, तो बॉय पे आपको सर्कल करना है। चलो 7 नंबर है हमें गिवन, दैट इज़ सीता हैज़ अ स्वीट वॉइस, सीता हैज़ अ स्वीट वॉइस। सो
What's the quality of Sita's voice? So Sita's voice is sweet. So sweetness is the adjective, sweet is the adjective, and voice will be the noun, and the voice will be the noun of this. सीता हैज़ अ स्वीट वॉइस. सो जो वॉइस है सीता की वो स्वीट है, तो स्वीट ये उसकी वॉइस की क्वालिटी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है और वॉइस पर सर्कल करना है. ठीक है, और ये वॉइस कैसी है तो स्वीट है, तो हम उसको क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं ना. तो योर राइट आंसर विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हम सीता के वॉइस की क्वालिटी बता रहे हैं. दैट्स वाई दिस थिंग्स इज रिलेटिंग टू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. गॉट इट. नंबर 8 इज दैट इट वॉज अ क्लाउडी डे. इट वॉज अ क्लाउडी डे. तो हियर यू कैन सी दैट व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ डे. तो डे कैसा है तो क्लाउडी है. सो क्लाउडी विल बी द एडजेक्टिव एंड द डे विल बी द नाउन. ओके, सो डे पे आपको सर्कल करना है एंड क्लाउडी पे आपको अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही आएगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग इज दैट नंबर 9, सुधीर हैज़ हैंडेड his homework to the teacher. Sudhir has handed his homework to the teacher. So first at all you have to find the adjective. So adjective यहाँ पे his given है. ठीक है, his मैंने आपको बताया है ये possessive adjective के साथ relate होता है. ठीक है, his as well as their, okay, her, his, him, ये सब क्या होता है possessive adjective के साथ होता है. अभी यहाँ पे his क्या, तो his का homework. ठीक है, homework will be the noun and his will be the adjective. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. सो यहाँ पे आपको his पर अंडरलाइन करना है, और जो आपको होमवर्क गिवन है होमवर्क पे आपको सर्कल करना है. ठीक है, सो सुधीर हैज़ हैंडेड हिज होमवर्क टू द टीचर. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट हीज़ ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है ना, पोजेशन बता रहा है ना, किसी थिंग्स पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है. तो होमवर्क, हीज़ होमवर्क पर पॉइंट आउट किया था, तो हीज़ दैट इज़ योर पॉजेसिव एडजेक्टिव. ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर. सो योर राइट आंसर विल बी पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE. Possessive adjective will be the right answer of number 9. Okay, moving on for number 10. In number 10 you can see that my neighbors have been searching for their pet dog for the last 1 week. तो यहाँ पे आपको 3 से 4 एडजेक्टिव फाइंड करने. ठीक है, फर्स्ट वी हैव गिवन माई नेबर हैव बीन सर्चिंग. तो बेटा इसमें तो कोई एडजेक्टिव है नहीं फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन हम देखेंगे फॉर देयर पैट डॉग फॉर द लास्ट 1 वीक. सबसे पहले 1 मतलब ये एक एडजेक्टिव है. ओके, एंड आफ्टर द डॉग, डॉग ये एक नाउन होता है. ठीक है, बट डॉग अगर है नाउन तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये डॉग कैसा है. तो डॉग की क्वालिटी क्या है, तो डॉग पैट है. ठीक है, क्योंकि पेट डॉग होता है और एक वाइल्ड होता है. ठीक है, और एक डोमेस्टिक होता है. ठीक है, जैसे पैट और डोमेस्टिक बोथ आर सिमिलर. ठीक है, तो यहाँ पे पैट आपको गिवन है. सो पैट डॉग फॉर द लास्ट 1 वीक. और आपको यहाँ पे एक और थिंग्स की है दी है, दैट इज़ देयर. ओके, मैंने आपको पहले ही बताया THEIR, देयर, जो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो माई नेबर हैव बीन सर्चिंग फॉर देयर पैट डॉग फॉर द लास्ट 1 वीक. तो यहाँ पे जिस पे अंडरलाइन किया है वो सारे एडजेक्टिव्स हैं, देयर, पैट और 1. these 3 आर एडजेक्टिव. ओके, एंड आफ्टर दैट डॉग, जो आपका डॉग है ये क्या है, ये आपका नाउन हो जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले आपको गिवन है देयर. सो देयर के लिए आप कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करोगे. ऐसा हो तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, देयर के लिए आपको राइट करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको हर, हिज, योर, देयर, ये सब के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डॉग. अभी डॉग कैसा है, तो डॉग पैट है. सो जो पैट पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। सो पेट के लिए आप कौन सा सेट, इसमें आप नंबर 1 2 3 इस फॉर्म में आप राइट करोगे। मैं आपको राइट करके बताती हूँ, लाइक 1 2 एंड 3 इस सीक्वेंस में आपको राइट करना है, ठीक है। सो दैट विल बी बिकम 1 2 3। गॉट इट? सो हेयर यू कैन सी दैट नंबर 1 में आपको क्या राइट करना है, नंबर 1 में आपको पजेसिव राइट करना है, सेकेंड नंबर में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके, देन QU that stand for the quality, and number 3 that is 1, ठीक है। यहाँ 1 था, देन पेट था और ये देयर था। तो ये आपके ये सारे एडजेक्टिव हैं और डॉग पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो ये जो थर्ड नंबर का है 1 दैट इज शोज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। सो योर राइट आंसर विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। पहले में पॉजिटिव एडजेक्टिव, सेकेंड में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और थर्ड में एडजेक्टिव दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो 3 एडजेक्टिव होंगे। आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। व्हेन एवर आई प्रोवाइड यू PDF यू कैन कंप्लीट योर, if the things are pending, if your work will not complete, so you can just complete it, okay, in your fair book and textbook. So I hope so that these things are clear to you all. We will meet you in the next lecture, so just stay yourself healthy and safe. Thank you very much.